नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि 1,75,000 शिक्षकों ने आवेदन दिया है अपने ट्रांसफर का। आपको बताएं कि बिहार सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया था कि किसी भी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन कुछ उसमें क्राइटेरिया दिए गए थे कि अगर उस क्राइटेरिया के तहत अगर वो आते हैं तो उनका ट्रांसफर किया जा सकता है। पहले हम आपको उसको क्राइटेरिया बता दें कि वो क्राइटेरिया क्या था। कि पद स्थापना की लंबी दूरी होनी चाहिए, पति पत्नी दोनों नौकरी में हो और अलग अलग जगह काम कर रहे हो, और कोई विकलांग हो, और कोई महिला जो है अगर वो विडो हो, या फिर किसी के पति ने उनको छोड़ दिया हो, या फिर असाध्य बीमारी से वो ग्रसित हो। ये एक 5 आधार जो है तबादले के बताए गए थे कि अगर 5 आधार हैं ये तब आपके पास है तो आप तबादले के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ऐसे में पोर्टल पर जो है 1,75,000 जो लोगों ने आवेदन दिया है, और ये दिया गया है कि हमको तबादला चाहिए। इसमें जो सबसे ज्यादा आवेदन दिया गया है वो लंबी दूरी का उन्होंने बात कही है कि भाई लंबी दूरी के की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए तबादला जो है होना चाहिए। हम अपने जो वरिष्ठ सहयोगी हैं उनसे कहेंगे, वो एसके राजू जी, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानेंगे ये जो पूरा सिस्टम जो है उसके बारे में कि तबादले की बात हो रही है। 1,75,000 शिक्षकों ने तबादले के लिए आवेदन दिया है। कल तक ये 1,75,000 था, और सरकार जो है अंदेशा लगा रही थी कि 1 लाख तक ये आएंगे ये हमारे पास, लेकिन 2.25 लाख तक अगर आ रहा है, और आज 16 तारीख है, शायद आज लास्ट डेट है, तो आज जो है ये इसकी संख्या बढ़ सकती है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, बल्कि तबादले के कुछ उन्होंने नियम दिए थे कि ये नियम के तहत आते हैं। सबसे ज्यादा तबादले आ रहे हैं कि भाई लंबी दूरी, हमारी लंबी दूरी है इसलिए हमें तबादला चाहिए। तो जो शिक्षक है वो तो कहा जा रहा है 5 से 6 लाख के बीच में शिक्षक हैं, और 2.25 लाख ने तो अभी भर दिया है, तबादले के लिए आवेदन दे दिया है। नहीं, देखिए, दरअसल में मनीष जी, ये जो पॉलिसी है सरकार की, ये आप इस चीज़ को पूरा समझना पड़ेगा। हाँ। कि जो शिक्षक हैं ये कौन शिक्षक हैं। हाँ। देखिए, बिहार में जब नीतीश कुमार की सरकार आई थी, और उसके पहले अगर थोड़ा अतीत में चलें तो जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बिहार में हुआ करती थी, तो उस समय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की बहालियाँ की गई थी, और मुखिया को अधिकार दिया गया था कि वो शिक्षकों की बहाली करेंगे। उसके बाद जब नीतीश कुमार आए तो नीतीश कुमार ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की, और मुझे जहाँ तक याद है कि फर्स्ट फेज में लगभग 75,000 किया गया था, फिर 2 लाख किया गया, यानी कुल मिलाकर के लगभग 5-6 लाख शिक्षकों की बहाली जो है वो बिहार में हुई। हालांकि उसका जो टारगेट है सरकार का वो 12 लाख का है, और आप देखेंगे कि 2025 के विधानसभा चुनाव आते आते 12 लाख शिक्षकों की बहाली 5 लाख की और होगी। तो इन लोगों को पहले नियोजन का दर्जा दिया गया था, यानी कि ये लोग नियोजित शिक्षक थे, इन लोगों का कोई एग्जाम नहीं लिया गया था, और इन लोगों को एक ऑनरेरियम, एक पारिश्रमिक फिक्स कर दिया गया था सरकार की तरफ से। और उसके बाद ये टीचर फिर से अपना विरोध प्रदर्शन लोगों ने शुरू किया कि नहीं भाई, हमको आप सरकार की, मतलब सरकारी शिक्षक की कैटेगरी में लाइए। फिर सरकार ने कैबिनेट किया, और उसके बाद विधिवत विधानसभा से उस प्रस्ताव को पास करवाया गया, और यह कहा गया कि अब जो परीक्षा ली जाएगी और परीक्षा में जो उत्तीर्ण होंगे वो विधिवत सरकारी शिक्षक कहलाएंगे। सरकार ने परीक्षा भी ली, फिर उसके बाद संशय की स्थिति, दुविधा की स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें कई शिक्षक फेल कर गए। फिर ये कहा गया कि नहीं भाई, अब बीपीएससी परीक्षा लेगी शिक्षकों की, और उसके बाद बीपीएससी से पास जो शिक्षक आएंगे उनको विधिवत ट्रांसफर का लाभ दिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर करना चाहते हैं हम कि ये जो ट्रांसफर जो हो रहा है वो सभी शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये जो वाकई में जिनको सरकारी शिक्षक का दर्जा मिल गया है वैसे ही शिक्षकों का तबादला किया जा रहा है। अब देखिए, आज से लगभग 3 महीने पहले फिर एक कैबिनेट की बैठक हुई, और यह कहा गया कि भाई स्वैच्छिक स्थानांतरण, मतलब आप अपना 3 नाम दीजिए 3 जगह का, और उस जगह में से आपको ट्रांसफर किया जाएगा, और आपके गृह जिले में आपका तबादला किया जाएगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो रहने वाले सहरसा के हैं लेकिन आरा में पोस्टिंग है, रहने वाले रांची के हैं, भागलपुर में नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने उनके लिए एक ऑप्शन लाया, और सरकार ने कहा कि भाई 3 ऑप्शन आप दीजिए, और उसके बाद फिर जो है हम आपको उसमें से एक जगह पर आपको हम देंगे। फिर
फिर अचानक उसका विरोध शुरू नहीं हुआ, बल्कि सरकार ने फिर अपने ही आदेश को पलटा और यह कहा कि नहीं भाई, अब हम शिक्षकों के तबादला नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया था। और चूंकि आपको ये पता है कि नियोजन जो ट्रांसफर जो नीति बनाई गई थी, उसमें शिक्षकों ने विरोध शुरू कर दिया। तो फिर नीतीश कुमार ने, मुझे याद है कि आज से 2 महीने पहले यही बापू सभागार में जब वो 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस था, उस दिन नीतीश कुमार जब शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे यहाँ पे, तो उन्होंने उसमें यह कहा कि भाई अब जो शिक्षक हैं उनका तबादला नहीं किया जाएगा, जो लोग जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे वो। तो ये एक राहत की बात हुई शिक्षकों के लिए। लेकिन उसमें एक क्लॉज जोड़ दिया गया कि भाई इसमें जो शिक्षक चाह रहे हैं कि उनका स्थानांतरण हो, लेकिन एक उसमें बताया गया कि भाई आप शारीरिक रूप से अक्षम हो। उसमें दूसरा जो क्लॉज लगाया गया, उसमें यह कहा गया कि अगर आपकी दूरी बहुत ज़्यादा है घर से, तो आपको नज़दीक जो स्कूल है वहाँ पर आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा और इसके आधार पर तबादला किया जाएगा। और उसके लिए विधिवत एक तारीख जो है, एक तिथि जो है वो मुकर्रर की गई थी, जो मुझे लगता है कि संभवतः आज लास्ट है या फिर शनिवार को लास्ट हो गया है। और अभी तक जो सरकार के पास आवेदन आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं आवेदन। आज भी आप तमाम अखबार ने फ्रंट लिया है उसको, तो उसमें 2.25 लाख शिक्षक, आप अंदाजा लगाइए कि 5 लाख शिक्षक हैं और उसमें 2.25 लाख शिक्षक ने सीधे तौर पर आवेदन दिया है। उसमें कई ऐसे शिक्षक हैं मनीष, जो कि कहा है कि भाई हमको कैंसर जैसी बीमारी है, कई ने कहा कि हमारी माँ को बीमारी है, कई ने कहा कि भाई हमारे घर में बीमारी है, कई ने कहा कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, हमको आने में ही बहुत टाइम लग जाता है, 3 घंटा हमको जाने में। चूंकि एक जिले, अगर आप सिर्फ राजधानी पटना की ही बात करेंगे तो पटना जिला जो है वो लगभग 100 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। तो अगर कोई पटना में शिक्षक रह रहा है और उसका ट्रांसफर अगर कर दिया जाता है आपको मोकामा, तो लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है। तो ऐसे शिक्षकों ने आवेदन दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सरकार इनके आवेदन पर विचार करेगी, क्योंकि सरकार, फिर आप देखिएगा कि सरकार इस पर एक क्राइटेरिया फिक्स करेगी और उसमें कहा जाएगा कि नहीं भाई, हम इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तब तो पहले जो पॉलिसी थी, जिसको नीतीश कुमार ने 5 सितंबर को मना कर दिया था, फिर तो कहेगी सरकार की ठीक है भाई, वही पॉलिसी ठीक थी। जब अगर आप 5 लाख में 2.25 लाख ट्रांसफर ही मांग रहे हैं, हाँ। और हो सकता है कि और भी, ये चूंकि रात का हो सकता है कि वो अपडेट होकर के 2 लाख का आंकड़ा हो जाए, तो फिर ये तो एक लंबा ये मतलब ये हो जाएगा ना, मतलब उनको ट्रांसफर करने में फिर वहां से वहां आप योगदान दीजिए, तो बीच में पढ़ाई भी बाधित होगी। दूसरा यह है कि चूंकि चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, बिहार में चुनाव भी है, तो तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश सरकार जो है, मुझे लगता है कि फैसला लेगी। लेकिन आप यह कह सकते हैं मनीष कि बिहार के शिक्षक अब बीमार हो चले हैं। बिहार के शिक्षक अब बीमार हो चले। देखिए, आपने एक बड़ी सही बात कही, इसमें ये चीज भी समझना जरूरी है कि अभी तक इसीलिए भाई ट्रांसफर पोस्टिंग रोकी गई कि चलिए ठीक है, नहीं करेंगे आप लोग जहाँ, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह अगर ये लोग ट्रांसफर मांगेंगे तो लगेगा कि भाई जो हम कर रहे थे ट्रांसफर वो तो ठीक है था, तो आपको ट्रांसफर ही चाहिए, तो हम फिर अपने हिसाब से कर देंगे ट्रांसफर भाई, क्योंकि अब 2.25 लाख है। और आज अगर ई शिक्षक कोर्स पोर्टल पर अगर और भी लोगों ने आवेदन कर दिया, अगर 2 लाख तक, 2.5 लाख तक अगर आंकड़ा पहुंच गया, यानी कि 2.5 लाख शिक्षक, यानी कि 2 लाख मान लीजिए कि शिक्षक ये चाह रहे हैं कि उनको दे। अगर ऐसे देखें तो 85% तो शिक्षक ये चाह रहे हैं कि हमको चाहिए कि भैया हमारा आप ट्रांसफर कर दीजिए। देखिए मनीष जी, सरकार की जो नीति होती है या किसी भी विभाग की जो नीति होती है, वो ये होता है कि आप अगर सरकारी कर्मचारी हैं तो आपका तबादला कहीं भी किया जा सकता है। अब सरकार की बात छोड़िए, हम लोग प्राइवेट जॉब में हैं और आप रांची में थे, अभी आपका ट्रांसफर पटना किया गया है, तो आप यहाँ आकर के अपना योगदान दे रहे हैं, यहाँ से आप काम कर रहे हैं। कल मुझे कहा जाएगा कि नहीं भाई राजीव जी, अब आप यहाँ जम्मू कश्मीर जाकर काम कीजिए। तो ये ट्रांसफर की पॉलिसी सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी में भी होती है और ये हम लोगों को मानना पड़ता है अगर नौकरी करनी है। लेकिन चूंकि जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि चूंकि चुनावी वर्ष में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं और नीतीश कुमार को ये लगता है कि टीचर एक वोट बैंक का एक बड़ा आधार है। अगर 5 लाख शिक्षक हैं तो उनके यहाँ कम से कम 15 लाख आप उनका वोटर जोड़ लीजिए। 15 लाख का मतलब हो जाता है सीधे तौर पर 30 विधानसभा की सीट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या फिर कोई भी पार्टी वह यह नहीं चाहेगी कि हम 30 विधानसभा की सीट को लूज करें। 30 विधानसभा बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि ट्रांसफर पॉलिसी को तत्काल प्रभाव से, अब देखिए कितना लैकुना है इसमें कि यही सरकार है जो नियोजित को रेगुलर करती है, यही सरकार है जो फिर उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी लाती है, यही सरकार है जो फिर ट्रांसफर पॉलिसी को स्थगित भी करती है, और यही वो सरकार है जो कहती है कि भाई अगर आप बीमार हैं तो फिर से आप आवेदन दीजिए। तो आप देखिए कि एक मामले में 4-4 बार नीतियों का निर्धारण किया जाता है
और आप मनीष जी, आपको याद होगा कि जब आप भी बच्चे होंगे, हम भी जब बच्चे थे तो स्कूल जब नहीं जाना होता था तो हम लोग बीमारी का बहाना बना लेते थे और कह देते थे कि दूसरे दिन कि सर बीमार पड़ गए थे, बुखार लग गई थी, पेट में दर्द कर रहा था। तो ये उस समय चलता था, लेकिन उस समय यह नहीं चलता था कि शिक्षक बीमार हैं तो वो विद्यालय नहीं आएंगे। लेकिन अब देखिए कि सिनेरियो किस तरीके से बदलता है। अब बच्चे जो हैं वो स्वस्थ हैं, वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, वो स्कूल जा रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक हैं वो बीमार पड़ रहे हैं और सरकार के पास वो आवेदन दे रहे हैं कि भाई मैं बीमार हूं इसलिए मेरे घर के पास मेरा ट्रांसफर कीजिए। और देखिए एक बड़ा दिलचस्प है कि कल पिछले 5 दिनों से एस सिद्धार्थ जो ACS हैं, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, मुख्यमंत्री के भी प्रधान सचिव हैं, वो विधिवत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात कर रहे हैं लोगों से। और अभी तक उन्होंने कई 100 विद्यालय का उन्होंने विधिवत वीडियो कॉल पे किया है निरीक्षण। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसे शिक्षक हैं जो कि सब्जी खरीदने के लिए घर चले गए हैं, हेडमास्टर एक निलंबित हो गए हैं, टीचर्स में निलंबित हो रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि एस सिद्धार्थ जो है उन्होंने अपनी खुफिया को छोड़ रखा है कि भाई जाकर के वहां करो। अब देखिए कई DO से एक्सप्लेनेशन पूछा गया है। तो कहीं ना शिक्षा विभाग जो है, चाहे वो के पाठक की आप बात कर लें या फिर एस सिद्धार्थ की बात कर रहे हैं, वो शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा को पटरी पर लाना चाह रहा है जो बेपटरी हो गई थी। और जो शिक्षक, हम शिक्षक का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो शिक्षक थे उनको सिर्फ वेतन से मतलब है कि भाई हमारी सैलरी 70-80 हज़ार क्यों नहीं हो रही है, हम क्यों 20 हज़ार पर काम करेंगे आपके यहाँ। लेकिन जब पढ़ाने की बारी आती है तो यही शिक्षक देखिए किस तरीके से बहाना बना रहे हैं। नहीं, ये चीज़ है। और अभी जो देखा गया, अभी जो वही हम 85% की बात कर रहे थे, 85% लोग ये कह रहे हैं कि लंबी दूरी है। और शायद ये भी कहा गया था, जितनी मुझे जानकारी है, कि 100 से 150 किलोमीटर अगर आपका होगा तब किया जाएगा। लेकिन लंबी दूरी कितना समझ रहे हैं शिक्षक अपने आप को? जैसा कि आपने कहा हम लोग लंबी दूरी, प्राइवेट सेक्टर में लोग लंबी दूरी पर जाकर नौकरी कर सकते हैं, तो शिक्षा विभाग में शिक्षक क्यों नहीं कर सकते? आखिर ऐसी क्या स्थिति बन जाती है कि भाई नहीं लंबी दूरी पर? यही नहीं, आप देखिए बैंक में लोग जो है लंबी दूरी पर लोग जाते हैं और जाके नौकरी करते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षक क्यों नहीं कर सकते? आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ऐसी मानसिकता बनती जा रही है? देखिए मनीष जी, दूरी की बात कीजिएगा तो अभी जहां हम लोग खड़े होकर के लाइव दे रहे हैं, ये पटना का इसके पूरे इलाका है और मैं 12 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ आता हूँ और फिर रात में 9 बजे जाता हूँ इस ठंड में 12 किलोमीटर का। चूंकि नौकरी हमारे लिए मैंडेटरी है, वो हमारी प्रायोरिटी में शामिल है। देखिए बिहार के शिक्षकों के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण क्या रहा शुरू से कि बिहार के शिक्षक जो हैं वो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव के ज़माने की बात कर लीजिए या फिर नीतीश कुमार के ज़माने की बात कर लीजिए, ये लोग, इन लोगों की नौकरी जो है वो रईस की नौकरी मानी जाती है। आप अगर आज देख लीजिए तो शिक्षकों का वेतन सबसे ज़्यादा है, सही बात, काम सबसे कम है। आप लेक्चरर का देख लीजिए, वो भी शिक्षक ही है, उनका वेतन सबसे ज़्यादा है, IAS से ज़्यादा उनका वेतन होता है। 2-2, 2.5 लाख रुपया वो विड्रॉ करते हैं, सप्ताह में सिर्फ 1 क्लास लेते हैं। तो एक लग्जरियस लाइफ जो शिक्षक हैं वो जीते हैं। हालांकि आप ये भी देखे होंगे कि अभी जब बाढ़ का जब ये समय था जून में, तो मुझे याद है कि एक शिक्षक जा रहे थे, इकलौते बेटे थे, और गंगा में वो गंगा पार कर रहे थे, अचानक वो नाव पर से गिरे और उनका बॉडी भी बरामद नहीं हुआ। तो ये भी है कठिनाइयाँ। लेकिन ये कठिनाइयाँ कब शुरू हुई है? जब सरकार ने कॉग्निजेंस लिया, जब के पाठक जैसे अधिकारी आते हैं और वो कहते हैं कि भाई जो बेपटरी हो गई है बिहार की शिक्षा व्यवस्था, उसको पटरी पर लाना है। तो ये चीज़ हमारे शिक्षकों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई शिक्षक जो हैं वो देश के भविष्य का निर्माण करते हैं, वो यह तय करते हैं कि मनुष्य कल क्या बनेंगे। क्योंकि जो बच्चे होते हैं, हम जो अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं तो उसके जो गार्जियन है, वो पहला गार्जियन माता पिता होता है, दूसरा गार्जियन जो वो शिक्षक होता है। तो शिक्षक जब तक अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे और यह समझेंगे कि नहीं भाई मेरा ये घर है और बगल में सरकारी विद्यालय है तो मुझे यहीं जा करके नौकरी करनी है, तब तक न तो शिक्षा व्यवस्था ठीक हो पाएगी, न शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो पाएगा। और रही बात सरकार की, देखिए कोई भी सरकार हो, या चाहे वो सरकारी नौकरी में आप हैं या प्राइवेट नौकरी में हो, डंडे के बल पर आपसे काम नहीं करवाया जा सकता है। कोई भी सिस्टम यह चाह लेगा कि हम डंडे के बल पर, वो हिटलर भी नहीं करवा पाया था जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डिक्टेटर हुआ करता था। तो काम आपको प्यार से ही करवाना पड़ेगा, लेकिन काम आपके भीतर करने का एक जज्बा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो 2.25 लाख अभी तक जब आवेदन देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें 1 लाख आवेदन को सरकार क्वैश कर देगी, खत्म कर देगी उसको। 75,000 पर सरकार कंसीडर करेगी कि भाई ठीक है, अगर आप वाकई में कैंसर जैसी बीमारी से आप जूझ रहे हैं तो सरकार आपको मदद भी करेगी, सरकार कर भी रही है, केंद्र सरकार की भी कई योजनाएं हैं। लेकिन उसके लिए आपको वो साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप आवेदन दे दिया और आपको तुरंत लोन मिल गया। बैंक वाले भी बहुत क्वेरीज करते हैं, तो ये तो सरकारी नौकरी का सवाल है। लेकिन इन सब के बीच ये खबर बड़ी है मनीष जी कि भाई 2.25 लाख शिक्षक जो हैं
वो अपना कुछ ना कुछ बहाना बना करके, क्योंकि अगर 5 लाख शिक्षकों का सरकार तबादला नहीं कर पा रही है, सरकार रोक दे रही है, और फिर जब सरकार नई पॉलिसी लाती है तो उसमें 5 लाख में से 2.25 लाख शिक्षक आवेदन देते हैं। तो जब अगर 2.25 लाख को भाई ट्रांसफर करना ही है तो भाई 5 लाख का फिर क्यों नहीं सरकार करेगी? तो सरकार कहेगी कि ठीक है भाई, अब चुनाव तक आप रुकिए, चुनाव के बाद फिर नई सरकार जो फॉर्म होगी वो आपकी बात मांग पर विचार करेगी, और आप देख लीजिएगा यही कुछ सरकार में होने वाला भी है। अच्छा, क्योंकि अभी बात की जाए तो यही चीज़ है कि अभी तो आवेदन दिया गया है, उसके बाद जांच होगी कि जिसने भी आवेदन दिया है वो कहाँ पर हैं, कहाँ पर पढ़ा रहे हैं, किस जिले के अंतर्गत हैं, किस प्रखंड में है। तो ये तो अभी सब पूरी प्रक्रिया होगी। लेकिन आपको लग रहा है कि अगर इसी तरह आवेदन आ गए और इसी तरह इतने सारे आवेदन आ गए, चूंकि सरकार 1 लाख का तो लेकर चल रही थी, लेकिन अगर इतने सारे आवेदन आ गए तो क्या आपको लग रहा है कि जो सरकार है इसी समय साल भर के अंदर हो जाएगा सारा काम? नहीं, देखिए, मुझे अभी इसमें थोड़ा सा इफ बट लग रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा अगर ये करने की होती तो सरकार का एक आदेश आज अखबार की खबरों में जो छपी है खबर, उसके नीचे ये आ जाता कि सरकार इनकी मांगों पर अब विचार कर रही है, प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है। सरकार इन तमाम आवेदनों की जांच करेगी या फिर करवाएगी, और उसके बाद जो वाकई में सरकार को लगेगा कि नहीं भाई ये व्यक्ति वाकई भी बीमार है, इनको आवश्यकता है ट्रांसफर की, मुझे लगता है कि उनको ट्रांसफर दिया जाएगा, बाद बाकी आवेदन को कूड़े के कचरे में फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसके राजीव जी। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए तो आवेदन आए हैं 1,75,000 जो है शिक्षकों के आवेदन आए हैं। ऐसे में जो है ट्रांसफर के आवेदन आए कि भाई हमारा जो है ट्रांसफर कराया जाए और हमको ट्रांसफर चाहिए। और ये रात तक जो है ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है ये आवेदन आए थे, और अभी आवेदन और भी आ सकते हैं। आज और भी आवेदन आने की उम्मीद है। अब ये देखना होगा कितने आवेदन आते हैं और सरकार इस पर किस तरह से काम करती है, शिक्षकों के जो तबादले पर सरकार किस तरह से काम करती है, ये आने वाले वक्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते हैं न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।